गुरुवार तड़के मीडिया के दो संस्थानों के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग परिसरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया संस्थानों दैनिक भास्कर ग्रुप और टीवी मीडिया समाचार भारत के परिसरों पर की गई। आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दफ्तरों में कार्रवाई की। विभाग का दावा है कि संस्थानों ने आयकर चोरी की है, जबकि भास्कर ग्रुप का कहना है कि छापेमारी सच बोलने से रोकने के लिए की गई है। सरकार भास्कर की रिपोर्टिंग से घबरा गई है और बौखलाई हुई है। दरअसल भास्कर ग्रुप पिछले कई महीनों से कोरोना मामले से जुड़ी असफलताओं पर सरकार को कटघरे में लाकर सख्त सवाल पूछने का काम कर रहा है। भास्कर ने अपने वेब पोर्टल पर लिखा, दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने देश और कोरोना प्रभावित प्रमुख राज्यों में असल हालात को पूरे दमखम के साथ देश के सामने रखा है। गंगा में लाशें बहाए जाने का मामला हो या फिर कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने का खेल, भास्कर ने निष्पक्ष पत्रकारिता की है और जनता के सामने सच ही रखा है। भास्कर ग्रुप के अनुसार उनकी आक्रामक पत्रकारिता के चलते आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दफ्तरों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने दफ्तरों में मौजूद नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए। इस वजह से कई घंटों तक डिजिटल न्यूज का काम प्रभावित रहा। इनकम टैक्स अधिकारियों ने नाइट शिफ्ट में काम कर रहे कर्मचारियों को ऑफिस में ही रोक लिया और बाहर निकलने से मना कर दिया। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी संपादकीय और भास्कर के आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े थे, जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी उन्हें जबरन रोका गया। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद भास्कर ग्रुप ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो सरकार की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। सच को सामने लाने का काम वो करते रहेंगे। साफ शब्दों में भास्कर ग्रुप ने संदेश भी लिख दिया है कि भास्कर में सिर्फ पाठकों की मर्जी चलेगी। भास्कर का आरोप है कि समूह के गुजराती अखबार दिव्य भास्कर के ऑफिस में सुबह करीब 5 बजे पुलिस के काफिले के साथ आईटी की टीम पहुंची। आईटी टीम ने जब ऑफिस में छापेमारी की, तब यहां डिजिटल न्यूज ऐप की नाइट टीम के कर्मचारी मौजूद थे। आईटी टीम ने सभी पत्रकारों के मोबाइल स्विच ऑफ कर जब्त कर लिए। आईटी की टीम ने डिजिटल पत्रकारों से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें काम पर लौटने की अनुमति दी। सुबह करीब 8 बजे तक किसी को भी मोबाइल फोन नहीं दिया गया था। इसके अलावा पत्रकारों को सुबह 11:30 बजे तक ऑफिस में ही बैठाए रखा गया। उनके नाम, पते और फोन नंबर नोट करने के बाद उन्हें जाने दिया गया। भास्कर पर छापेमारी की गूंज संसद तक सुनाई दी। राज्यसभा में हंगामा हो गया। सभापति को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सच दबाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं, दर्जनों चैनलों को अपने इशारे पर नचाने वाले एक अखबार का सच बर्दाश्त नहीं कर सके। कितने कमजोर, कायर और डरपोक बैठे हैं सरकार में। पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं, थोड़ी तो शर्म रखो प्रधानमंत्री, खुलेआम इतनी निर्लज्जता। मशहूर कार्टूनिस्ट मंजुल वो लिखते हैं, मजबूत सरकार की हकीकत। ऐसे ढेरों कमेंट्स हैं सोशल मीडिया पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकार ही भास्कर ग्रुप पर हुए आयकर विभाग की दबिश को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, पत्रकारिता पर मोदी शाह का प्रहार। मोदी शाह का एकमात्र हथियार आईटी, ईडी, सीबीआई। राहुल गांधी ने लिखा है, कागज पर स्याही से सच लिखना एक कमजोर सरकार को डराने के लिए काफी है। अलग अलग सेक्टर से आने वाले लोगों ने भी इस मामले को लेकर सरकार की निंदा की है। जरा सोचिए, देश किस तरफ जा रहा है। सरकार से सवाल करने पर कैसे डराया जा रहा है, किस तरह से धमकाया जा रहा है। समय है आपको भी सवाल उठाना चाहिए, भास्कर के साथ आना चाहिए, नहीं तो वैसा ही कुछ होगा जैसे संसद में सरकार ने दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत ना होने की बात कह दी थी। हर किसी को पता है कि कितने लोगों ने
ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। आपके भी कई ऐसे जानने वाले होंगे जिन्हें इस पेंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी होगी। आपने भी कोशिश की होगी उनकी मदद के लिए, लेकिन आप भी असहाय महसूस कर रहे होंगे इस दौर में। लेकिन सरकार के नजरों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है, कैसे सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और लोग मानने भी लगे हैं। भास्कर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कोरोना महामारी के दौरान सच दिखाया, सच से सरकार को आईना दिखाया। न्यूज डेस्क, टीबीजे मीडिया।